वेलकम बैक टू गियरहेड ऑफिशियल। आज हमारे साथ खड़ी है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कैफे रेसर। दिस इज़ द ऑल न्यू ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 जो कि स्पीड 400 पे ही बेस्ड है, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वॉक अराउंड डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे आपको हाफ फ्रेम देखने को मिल जाता है। एंड ये जो मोटरसाइकिल है ये बेस्ड है थ्रक्सटन 1200 के ऊपर। इसका जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट है वो थ्रक्सटन 1200 के ऊपर बेस्ड है। तो ये मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं आपको एक कैफे रेसर जो 1200 वाली है उसकी आपको याद दिलाएगी। ऑल्दो दैट मोटरसाइकिल इज डिसकंटिन्यूड और इंडिया में अब 400 सीसी कैटेगरी में आपको कैफे रेसर कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। फ्रंट में आपको सेम राउंड एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन आपको 1200 में भी देखने को मिलेगा। तो पूरी बाइक वैसे ही रिजेंबल करेगी। जो फ्रेम है ये भी आप देखोगे कितना ज़्यादा स्पोर्टी है। इसका ये जो एलिमेंट है, जो विंड स्क्रीन है, ये भी प्रॉपर आपकी पीछे को लीन हो रही है कि अगर आप टक इन भी होते हो आपको प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक वाली फील मिलने वाली है। उसी के साथ साइड कंपार्टमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि ये जो टैंक शेप है इसको भी चेंज कर दिया गया है। दिस इज़ मोर लॉन्गर एंड स्लीकर कंपेयर टू स्पीड 400, जिसकी वजह से एक जो फ्रंट का डिज़ाइन है थोड़ा सा आपको स्ट्रेस्ड लगेगा कंपेयर अगेनिंग विद द स्पीड 400। उसी के बाद रेयर सेक्शन पे आते आते यहाँ पे थोड़ी सी आपको साइड ये जो पैनल है इस पर थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी मिलेगी स्पीड 400 के कंपैरिजन में, लेकिन डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो भी चेंज है। यहाँ पे थ्रक्सटन 400 को एक बैच के ऊपर स्टिकर के साथ दिया गया है। उसी के साथ सीट पे आओगे तो यहाँ पे सीट को भी रीडिज़ाइन करा गया है। अब ये थोड़ी सी लेंदी सीट है, एक सिंगल सीट है, लेंदी सीट है। रेयर में ये जो काउल है ये रिमूवेबल है और साथ में आपको काउल भी ऑफर हो रहा है जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू राइड सोलो। काउल के साथ बाइक दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, लेकिन अगर आप चाहते हो किसी के साथ पिलियन को साथ राइड करना तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। उसी के साथ रेयर सेक्शन पे आते आते जो टेल लाइट है ये आपको एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। इंडिकेटर्स जो है अगेन वो आपको एलईडी इंडिकेटर्स ही मिल रहे हैं, सिमिलर टू स्पीड 400। ओवरऑल जो बाइक है ना ये थोड़ी सी स्लीक बन जाती है स्पीड 400 के कंपेरिजन में। अगर आप इसे सामने से देखोगे तो स्पीड 400 खुद भी एक स्लीक मोटरसाइकिल थी यार, और उसको और ज़्यादा स्लीक कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रायम्फ को ना अपने थ्रक्सटन को थोड़ा सा एक बल्की लुक देना चाहिए था, कहीं ना कहीं कुछ बल्की एलिमेंट देने चाहिए थे, जिसकी वजह से बाइक का जो लुक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनहेंस हो जाता। तो ओवरऑल लुक देख के आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक के सस्पेंशन से। सस्पेंशन सेटअप इज़ द सेम, आपको यूएसडी सस्पेंशन फ्रंट में मिल रहा है, रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। अब ये जो सस्पेंशन है अगर ये गोल्डन कलर में होते ना तो मज़ा ही आ जाता, थोड़ा दिखने में एक प्रीमियम एलिमेंट टच बेसिकली मिल जाता है यहाँ पे। उसी के साथ रेयर में जो है आपको मोनोशॉक ऑफर हो जाता है, सेम ही जो सस्पेंशन सेटअप है, लेकिन ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट करी गई है बिकॉज दिस इज़ अ कैफे रेसर। तो इसका कैरेक्टर मैच करने के लिए सस्पेंशन सेटअप की ट्यूनिंग भी चेंज हुई है थोड़ी सी। ब्रेकिंग सेटअप रिमेन्स द सेम, 300 mm की आपको फ्रंट डिस्क मिल रही है, 230 mm की आपको रेयर डिस्क मिल जाती है। दिस मोटरसाइकिल कम्स विद ड्यूल चैनल ABS। अब इसमें एक चेंज हुआ है और वो हुआ है टायर्स में। तो स्पीड 400 में आपको वर्डस्टीन के टायर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको MRF के स्टील ब्रेस टायर मिल रहे हैं। ऑल्दो जो टायर्स का सेक्शन है दैट रिमेन्स द सेम, 110 सेक्शन आपको फ्रंट में मिल रहा है, 150 सेक्शन का टायर आपको रेयर में मिल जाता है। सो स्टील ब्रेस जो है ये एक न्यूली लॉन्च्ड MRF का टायर है, जो कि बेसिकली जो फेयर्ड मोटरसाइकिल है या जो मोटरसाइकिल ज़्यादा ट्रैक फोकस्ड होती है उन पे यूज़ किया जाता है। सो थ्रक्सटन 400 में आपको स्टील ब्रेस टायर्स ऑफर किए गए हैं यहाँ पे। बाइक के अंदर जो मेजर चेंज हुए इसके ऊपर बैठ के मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले बाइक में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। सो अनलाइक स्पीड 400 जो कि आपकी थोड़ी सी स्ट्रेट है और थोड़ी कंफर्टेबल है, थ्रक्सटन में आप सामने की तरफ लीन हो जाते हो। अब इस बाइक को स्पोर्टी कैरेक्टर देने के लिए सबसे पहले क्लिप ऑन हैंडल बार तो इंक्लूड करा ही गया। उसी के साथ जो फुट पैक्स हैं ये आपके रेयर सेट कर दिए गए हैं। तो आप कंप्लीट जो मेरा स्टांस बन रहा है आप देख सकते हो कि एक लीन फॉरवर्ड है, तो मैं ईजी बाइक पे टक इन भी हो सकता हूँ। और इसकी वजह से ये जो सीट का जो स्पेस है ये भी अच्छा दिया गया है, ताकि अगर आप टक इन भी होना चाहो तो आपके पास इनफ स्पेस रहे यहाँ पे। एंड उसी के साथ जो फुट पैक है इसकी जो हाइट है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है। सो ओवरऑल बाइक का जो कैरेक्टर है स्पोर्टी तो बना है, बट कहीं ना कहीं जो स्पीड 400 है जो आप लॉन्ग टूरिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते थे, सिटी में इजी राइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इतनी देर हाथ पे प्रेशर आएगा, लोअर बैक पे प्रेशर आएगा। बट चला के भी देखेंगे हम इसको कि क्या फील हो रहा है इस बाइक को चलाने में, स्पेशली सिटी के अंदर। लॉन्ग टूरिंग में तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही।
उसी के साथ बाइक का जो वेट है वो भी पुट ऑन हुआ है। कंपेयर टू स्पीड 400 ये मोटरसाइकिल 3 kgs हैवी है। सो दिस वेट्स एट 183 kgs। अब वेट इसका बड़ा है, लेकिन मैकेनिकली अगर इंजन की बात करें सो इंजन के अंदर थोड़े से चेंजेस हुए हैं। इंजन का साइज सिमिलर है, इट इज़ अ 398 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, बट ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है 41.5 bhps एंड 37.5 Nm टॉर्क। तो जो bhp है वो 2 bhps के अराउंड थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से जो बाइक का इनिशियल पिकअप है वो आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। टैंक साइज़ जो है वो सिमिलर ही है, 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक ही मिल रहा है। एंड बाइक के साथ जो आप माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो सिटी के अंदर, दैट इज़ समवेयर अराउंड 20 to 25 kmph। एंड हाईवेज़ में इट इज़ स्टिल कि आप किस तरीके से चलाते हो, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 25 to 30 के बीच में मोटरसाइकिल दे ही देगी आपको माइलेज। सीट हाइट की बात की जाए तो 795 mm की सीट हाइट है। तो मैं एक बार फिर से बैठ के दिखा देता हूँ। शॉर्ट राइडर्स के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। मेरी हाइट है 5'9", बहुत ही ईजिली मेरे पास पहुँचे। इनफैक्ट थोड़े से बेंड ही हो रहे हैं, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, और कंफर्टेबली आप इस बाइक के ऊपर बैठ सकते हो। बात की जाए टेक की तो ऐसा बहुत कुछ फैंसी टेक इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। दिस मोटरसाइकिल स्टिल गेट्स ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच, क्विक शिफ्टर वगैरह नहीं है, स्विचेबल एबीएस वगैरह ऐसा कोई भी टेक नहीं है। सो जितना सफिशिएंट है उतना ही दिया गया है। अब एक बार इसका स्पीडोमीटर चेक करते हैं कि क्या क्या ऑफर हो रहा है। सो दिस इज़ द की ऑफ द थ्रक्स्टन 400, जो कि सिमिलर है स्पीड 400 जैसी। एंड दिस इज़ द स्पीडोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट सेम है जो कि स्पीड 400 में ऑफ़र हो रहा है। कुछ लोगों को ये स्पीडोमीटर अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस पे एनालॉग आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है, उसके साथ डिजिटल डिस्प्ले थोड़ी सी मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर कंप्लीट TFT डिस्प्ले होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो मेरे हिसाब से TFT डिस्प्ले से थोड़ी सी बाइक प्रीमियम लगती है, बट अभी के लिए ट्रैम्प ने हमें यही चीज़ दी है। अगर बात करें हम इसमें स्विच गियर्स की, तो यहाँ पे आपको सिमिलर नॉर्मल स्विच गियर ही मिलता है, जो कि स्पीड 400 जैसा ही है। यहाँ पे एक बटन है जहाँ से स्पीडोमीटर चेंज होगा। सो बेसिकली स्पीडोमीटर में ट्रिप 1, ट्रिप 2 किलोमीटर्स, ओडोमीटर एंड रेंज, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, दैट्स इट। यही इन्फॉर्मेशन है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर आप देख रहे हो यहाँ पे साइड में आ जाता है। स्विच गियर में यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, नीचे हॉर्न और यहाँ पे पास बटन, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे किल स्विच मिल जाता है। देन हैज़ार्ड लाइट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस नीचे हॉर्न। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्लिप ऑन हैंडल बार है, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मेरे को एक चीज़ यहाँ पे जो थोड़ा सा लगा जो ठीक हो सकता है, दैट इज़ इस फेयरिंग के बीच में आप देखो काफ़ी ज़्यादा आपको गैप देखने को मिलेगा। सो बेसिकली फेयरिंग को अगर आप देखोगे, क्योंकि टैंक पतला हो गया है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो गैप है, सबसे पहले ये थोड़ा ना इंटैक्ट होना चाहिए था बॉडी के साथ नहीं ये जा रही है यहाँ पे चीज़, तो आपको काफ़ी सारे खाली स्पेसेस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो और ज़्यादा कंप्लीट हो सकता था ये फ्रंट फेयरिंग का, तो थोड़ी सी प्रीमियमनेस और भरी भरी मोटरसाइकिल ज़्यादा लगती। नॉट टॉकिंग अबाउट हु शुड बाय दिस मोटरसाइकिल। वेल, ये मोटरसाइकिल हर किसी के लिए नहीं है, बिकॉज एज यू कैन सी, जैसे मैंने आपको बैठ कर भी दिखाया कि ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी एग्रेसिव रहेगी, इसका स्पोर्टी स्टांस रहेगा। डेली कम्यूटिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज क्लिप ऑन हैंडल बार है, आपका पोस्चर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, तो हाथ में पेन हो सकता है, बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट वैसी वाली प्रॉब्लम, बट ये अनकंफर्टेबल थोड़ी सी रह सकती है। और लॉन्ग टूरिंग के लिए अगर कोई सोचे तो डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल उस चीज़ के लिए नहीं है, बट ये है संडे राइड्स वगैरह के लिए। जो लोग कैफ़े रेसर्स या फिर क्लासिक मोटरसाइकिल्स को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, वो लोग कैफ़े रेसर में ट्रायम्फ की थ्रक्स्टन 400 को चूज़ कर सकते हैं। कम सीसी में भी मिल रही है, एंड दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल ऑल्सो। प्राइसिंग की बात करें तो 2.74 लाख रुपीज़ एक शोरूम में ये मोटरसाइकिल ऑफ़र हो रही है विद अ कैफ़े रेसर डिज़ाइन। मैं हूँ ट्रायम्फ साउथ दिल्ली में, यहाँ पे इस बाइक के ऊपर अच्छी खासी डील्स चल रही हैं, एंड सारे ही कलर्स ऑफ़र पे हैं, तो आप यहाँ से इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। वापस आते हैं कि किन लोगों को ये मोटरसाइकिल परचेज़ करनी चाहिए। सो जैसा मैंने बताया कि जो लोग संडे राइड्स को ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं, उनकी प्राइमरी बाइक नहीं रहना चाहती, वो लोग कैफ़े रेसर मोटरसाइकिल को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। दिस वॉज द ट्रायम्फ थ्रक्स्टन 400 फॉर यू। कैसी लगी है मोटरसाइकिल कमेंट करके बताओ, कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताओ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।